पुष्पा 2 आने से पहले भी बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही थी, पुष्पा 2 आने के बाद भी बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही है। सिर्फ रिव्यूअर्स नहीं बट ऑडियंस भी 2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। एक पार्ट जो समझ रहे हैं कि पुष्पा 2 बहुत ही अच्छी पिक्चर है, एकदम मास मसाला लेवल पे बवाल पिक्चर है, 1000 करोड़ 2000 करोड़ कमा लेगी। और दूसरे साइड में ऐसी एक ऑडियंस है जो समझ रही है कि पुष्पा 2 एक बहुत ही बिलो एवरेज पिक्चर है, पता नहीं इतना पैसा कैसे कमा लिया इसने। मैं अपना क्लियर कर देता हूँ पहले, मैं भी सेकंड कैटेगरी में आता हूँ। मेरे को पिक्चर एवरेज लगी है, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार देख के एंजॉय कर सकता हूँ अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस के लिए। एंड आई नो मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो कि जस्ट पिक्चर को एक बार देखना चाहते थे कि भाई क्या इन लोगों ने बवाल किया है। जो भी लोग इस कैटेगरी में हो मुझे जरूर कमेंट में बता देना। लेकिन जो लोग इंटरनेट पे इसकी हिपोक्रेसी एक्सपोज कर रहे हैं उनके पहले मुद्दे समझ लेते हैं, क्योंकि तभी तो निंदा रस का मजा आएगा। सबसे पहले वो साउथ और बॉलीवुड का डिफरेंस जो है सबसे पहले आ जाता है कि साउथ इंडस्ट्री ने ये कर दिया, बट अगर बॉलीवुड ये करते तो भाई लोग उनकी मार के रख देते। जैसे फीलिंग्स गाने के अंदर अल्लू अर्जुन और रश्मिका के कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो काफी ज्यादा इनएप्रोप्रिएट थे। मतलब वही कोरियोग्राफी अगर बॉलीवुड में हो जाती भाई लोग मार के रख देते, जैसा बेशरम रंग के साथ हुआ था। इस मुद्दे के ऊपर मेरी जो टिप्पणियां है वो मैं दे देता हूँ, तुम अपनी कमेंट में जरूर बता देना। देखो जो फीलिंग्स गाना है वो पुष्पा और श्रीवल्ली का बहुत ही जो इंटीमेट पार्ट चल रहा था तब आता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इनको ऐसी कुछ कोरियोग्राफी करनी थी जो सच में इनका इंटीमेसी दिखा पाए। दैट्स व्हाई आई थिंक ये गाना जो है इतना ज्यादा इंटीमेट लगता है, जो कि अगर हम फिल्म के कंटेक्स्ट में देखने जाए तो कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि वो दोनों पति पत्नी है, उनका एक बहुत ही इंटीमेट सीन दिखाने के लिए ऐसी कोरियोग्राफी रखी गई है जो कि जस्टिफाइड है। बट हाँ ये बात सच है कि अगर यही सेम चीज बॉलीवुड के अंदर हो जाती तो भाई लोग इसके मार के रख देते, जो कि नहीं हुआ इस केस में, क्योंकि ये साउथ की पिक्चर है। अच्छा फीलिंग सॉन्ग की जो कोरियोग्राफी है वो जस्टिफाइड है, मैं मानता हूँ, लेकिन किसी जो गाना है वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है भाई। मतलब बहुत लोग इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि किसी गाने में पुष्पा जो है रश्मिका को चीट कर रहा है। मतलब पूरी पिक्चर के अंदर पुष्पा को बहुत ज्यादा पत्नी प्रेमी दिखाया गया है, फैमिली के लिए वो बहुत केयर करता है, लड़कियों की बहुत इज्जत करता है, ऐसा उसको दिखाया गया है। लेकिन जब भी उसको मौका मिले तो चांस लेना नहीं छोड़ता। खैर पुष्पा इस गाने में श्रीवल्ली के साथ जो चीट करता है भाई वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं, यानी ये गाना मूवी में है ही क्यों, मुझे वही नहीं समझा भाई। कोई सेंस नहीं है इस गाने का, इसको होना ही नहीं चाहिए था। मतलब इनको इस गाने की पिक्चर में कोई भी जरूरत नहीं थी, बस भाई एक आइटम सॉन्ग इनको चाहिए था इसलिए डाल दिया। और एक मुद्दा बहुत लोग ला रहे हैं कि पहले पिक्चर में पुष्पा जो है 1 नंबर का थर्की होता है, ठीक है, वो लिटरली श्रीवल्ली को पैसे खिला के उसके साथ जो भी करना चाहता था वहां पे। लेकिन क्योंकि इस चीज पे मेकर्स को बहुत ज्यादा बैकलैश मिला फर्स्ट पार्ट में, तो इस पार्ट में पुष्पा को फेमिनिस्ट बना डाला। लड़कियों की बहुत इज्जत, लड़कियों के सामने गाली ना देना, उनकी इज्जत बचाना, ये वो। चलो अच्छी बात है कि आप लोगों ने पहले मूवी का क्रिटिसिज्म लिया और कैरेक्टर को पूरा चेंज कर दिया, सही बात है, मस्त बात है। तो भाई ये फालतू के गाने क्यों डाल रहे हो, फालतू की हरकतें उससे क्यों करवा रहे हो जो मूवी का थीम ही खराब कर रहे हैं। तो भाई ये बहुत ही सही बात है कि मेकर्स जो है किसी भी हाल में पुष्पा के कैरेक्टर को रिस्पेक्ट दिलवाना चाहते थे, जबकि फिल्म के कंटेक्स्ट के साथ ही वो सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि फिल्म के एक साइड में आप ये वुमेन एम्पावरमेंट वाली चीज ला रहे हो और दूसरे ही साइड में आप प्रोस्टिट्यूशन, आइटम सॉन्ग, ये सब कुछ इंक्लूड कर रहे हो। सो मूवी से इनको वो रिस्पेक्ट भी चाहिए और थर्की लोगों के लिए आइटम सॉन्ग बना के वहां से पैसे भी इनको मारने हैं। सो ये 2 डायनामिक एक साथ मूवी के अंदर कहीं से भी रेजोनेट नहीं होता। एंड ये रेस्पेक्ट कमाने के लिए ये लोग इतने अंधे हो जाते हैं ना, ये सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट में नहीं रुकते। ये लोग पुष्पा जैसे कैरेक्टर को, जो कि लिटरली में एक स्मगलर है जो इंडिया के बाहर सैंडलवुड को इलीगली सप्लाई कर रहा है और इंडिया के बाहर से ब्लैक का पैसा इंडिया में ला रहा है, उसको ये लोग लिटरली में गॉड को वर्शिप करते हुए दिखा रहे हैं। तो फोर्सफुली इन लोगों ने जो ये रिलीजियस एंगल पिक्चर में डाला है कंतारा के सक्सेस के बाद, वो समझ में आता है भाई। एंड ऑफ कोर्स ये चीज अगर बॉलीवुड में हो जाती तो भाई बहुत लफड़ा होता। एक और मुद्दा इंटरनेट पे चल रहा है कि रश्मिका और पुष्पा के बीच में जो केमिस्ट्री पिक्चर के अंदर दिखाई गई है, जो अट्रैक्शन उनके बीच में दिखाया गया है, वो कितना जस्टिफाइड है। मतलब रश्मिका को वो जो फीलिंग्स आ जाती थी पुष्पा के लिए, वो कितना सही है। देखो उनके बीच में जो वो केमिस्ट्री था, वो फीलिंग्स वाला पार्ट था, वो मुझे अच्छा लगा। इसी केमिस्ट्री के लिए जो यात्रा के बाद रश्मिका का एक परफॉर्मेंस आता है वो हिट करता है। तो आई थिंक ये वाला जो रिलेशन है वो पुष्पा पार्ट 2 की जो स्टोरी है उसमें बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंस रखती है, जिसके बारे में मैंने पुष्पा के एक्सप्लेनेशन पे बात की है, तो आप लोग जाके जरूर देख सकते हो उसको। लास्ट में इंटरनेट पे जो मुद्दा चल रहा है वो है फहाद फासिल को लेके। देखो ये मुद्दा कभी आता ही नहीं अगर आप लोगों ने इतना बिल्डअप इस कैरेक्टर को फर्स्ट पार्ट के एंड में ना किया होता। अनडाउटेडली वो बंदा फर्स्ट हाफ में खड़े उतरा था भाई, एक प्रॉपर नेमेसिस बन चुका था वो पुष्पा का। लेकिन उस कैरेक्टर के साथ सेकंड हाफ में जो इन लोगों ने किया, उससे ये तो क्लियर हो गया कि फहाद फासिल
कोई भी प्रमोशनल इवेंट पे पुष्पा के क्यों नहीं आया। देखो फर्स्ट हाफ जो है पुष्पा का वो अच्छा लगा था जस्ट बिकॉज ऑफ फहद फासिल एंड पुष्पा, इसलिए इंटरवल पे जो इन लोगों ने चॉइस लिया कि फहद फासिल और पुष्पा का एक प्रॉपर सीक्वेंस रखेंगे, वो पूल वाला सीक्वेंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो मुझे बहुत शानदार लगा था। क्योंकि जब मेल ईगो पे बात आती है ना तभी देखने में मजा आता है भाई। बैटमैन इसका प्राइम एग्जाम्पल है। बैटमैन एंड जोकर के बीच में जो राइवलरी चलती है, मेल ईगो की बातें चलती है भाई, वो देखने में लिटरली में मजा आता है। एंड हाँ, फहद फासिल का कैरेक्टर एक जोकर टाइप का कैरेक्टर हो तो सकता था, लेकिन वो कहीं से भी वो इम्पैक्ट नहीं ला पाता। ये लोग ना उसको जीतने का मौका देते ही नहीं। मतलब इन लोगों ने फर्स्ट पार्ट में जब फहद फासिल को लाया था ना, तो उनके पास एक बहुत अच्छा प्लान तो था उनको लेके, लेकिन भाई उसके बाद जो वो सक्सेस इनको मिला ना, वहां से इन लोगों ने स्टोरी वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया और इन्होंने सोचा कि फहद फासिल इस बंदे से क्या ही करवा सकते हैं हम, इसलिए इससे भी बड़ा विलन हम लाएंगे। एंड यही पे इनकी गलती हो गई भाई। मतलब वही होता है ना कि बड़ी बड़ी चीजें पाने के चक्कर में छोटी छोटी खुशियां हम इग्नोर कर देते हैं। बस इन लोगों ने भी वही किया, बड़े बड़े सक्सेस पाने के चक्कर में इन लोगों ने छोटे छोटे कैरेक्टर को इग्नोर कर दिया। सेंट्रल मिनिस्टर का नेफ्यू भाई पता नहीं कहाँ से आ गया यात्रा के सीन के समय, और भाई वो किडनैप करके चला गया, उसके बाद ब्ला 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 जो भी होता है उनके बीच भाई, ये सब कुछ चूतियाप्पा करके ना इन लोगों ने पिक्चर की पूरी मारी है भाई। कोई जरूरत नहीं थी ये सब फालतू के की फाफा के हाथ में कुछ प्राइम पावर देना चाहिए था, तभी मजा आता। बट चलो जो हो गया सो हो गया। ये जो इंटरनेट पे मुद्दा चल रहा है इससे तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि फाफा को इन लोगों ने वेस्ट किया है। इंटरनेट पे एक और मुद्दा भी चल रहा है कि पुष्पा का वायर वर्क खराब है। तो लास्ट में जो पुष्पा का वो सीक्वेंस आता है, वो सीक्वेंस ना काफी अच्छा हो सकता था, काफी मजा आ सकता था उस सीक्वेंस में, बट वो स्टूपिड वायर वर्क से ना उन लोगों ने वो सीन की पूरी बैंड बजा दी, जबकि वो सीन काफी अच्छा हो सकता था। कुछ लोग मुद्दा बना रहे हैं कि इसी पार्ट में इस पिक्चर को खत्म हो जाना चाहिए था, नेक्स्ट पार्ट की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो हाँ, इससे तो मैं भी एग्री करता हूँ कि ये लोग इसी पार्ट के अंदर जो है पुष्पा को खत्म कर सकते थे और एक पार्ट की कोई भी जरूरत नहीं थी। फहद फासिल को अगर ये लोग प्रॉपरली यूज करते, उसी को किसी तरीके से अगर सेंट्रल मिनिस्टर के साथ ये लोग एसोसिएट कर पाते, इनके बीच में कुछ कोऑर्डिनेशन दिखा पाते, तो भाई मेरे हिसाब से यहीं पे पिक्चर को इजीली खत्म कर दिया जा सकता था। पुष्पा की कहानी यहीं पे खत्म हो सकती थी। इनके पास वो चीज दिखाने का प्रॉपर टाइम जरूर था, लेकिन ये लोग वो चीज को नहीं दिखा पाए। अब बहुत लोग कमेंट में ये बोलने आ जाएगा कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स अगर पिक्चर में है, रिव्यूअर्स इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और तू भी अगर इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो पिक्चर इतना पैसा कैसे कमा रही है। मतलब जो लोग ये पिक्चर देखने जा रहे हैं, क्या उनको कुछ समझ नहीं आता पिक्चर्स का, और यूं ही ये पिक्चर इतना पैसा कमा के जा रही है। देखो पुष्पा पार्ट 2 ना एक प्रॉपर मास पिक्चर है, ये थिएटर एक्सपीरियंस के लिए बनाया गया है एंड वो डिलीवर कर पाती है ये पिक्चर बहुत केसेस में। एंड जो बंदा दिमाग ना लगा के बस इसको दोस्तों के साथ मजे मजे में देखने जा रहा है ना, वो इस पिक्चर में मोमेंट्स पाएगा जिसमें वो एंजॉय करेगा। मैं भी अपने दोस्तों के साथ गया था, मैंने इसको सिंगल स्क्रीन पर देखा था एंड मैंने फर्स्ट हाफ में तो एटलीस्ट इसको एंजॉय किया था। मतलब ये ऐसी पिक्चर है ना जो कि आप एक बार तो देखना चाहोगे थिएटर में। अल्लू अर्जुन ने क्या बवाल किया है, वो बड़े स्क्रीन पे आप देखना पसंद करोगे। एंड फॉर द टाइम बिंग जब आप थिएटर के अंदर हो, तब आप दिमाग ना लगा के अगर लोगों के साथ इसको बैठ के देख रहे हो, तो आप बहुत मोमेंट्स पे इसको एंजॉय करोगे। बट जब आप इस चीज को प्रॉपर्ली सोचोगे, प्रॉपर्ली कंप्रीहेंड करोगे ना अपने दिमाग में, आपको लगेगा कि भाई था क्या है इस पिक्चर में, तो वो इज्जत जो है आप पुष्पा को अल्टीमेटली नहीं दे पाते हो। एंड यही जो रीजन है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा रिव्यूअर्स जो है इसको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज ऑनलाइन कर रहे हैं। अब मैंने इतनी जो बातें की, उन सबका क्या कंक्लूजन है? ये जो रिव्यूअर्स बात कर रहे हैं, क्या वो सही है? कौन रिव्यूअर सही है, कौन गलत है, उस चीज पे आते हैं। अब देखो कंक्लूजन के लिए तो मैं यही बोल सकता हूँ कि ऑडियंस को और रिव्यूअर्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो इस सिनेरियो में। एक है मास ऑडियंस जो मास पिक्चर को बिना दिमाग लगाए जस्ट फॉर एंजॉयमेंट एंजॉय करती है, और दूसरी है सिनेमा वाली ऑडियंस जिनको प्रॉपर स्टार्ट, प्रॉपर एंडिंग और एक टाइट प्लॉट चाहिए। जैसे मेरे को प्रॉपर स्टार्ट, प्रॉपर एंडिंग, प्रॉपर एक स्टोरी चाहिए, फिर एक्शन भी अगर अच्छे से होगा तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। तो वही हो रहा है पुष्पा के साथ। कुछ लोग जो अभी तक ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किए हैं साउथ इंडस्ट्री को, वो लोग जो है पुष्पा को पसंद कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से भाई जो बुरा बोल रहा है, जो अच्छा बोल रहा है, सबकी सुनो बट करो अपनी। किसी और के ओपिनियन के लिए किसी और को हेट देने की जरूरत नहीं है भाई, एकदम मस्त चिल मारो। तो भाई अगर तुम इंटरनेट पे हो तो ये कलेश निंदा रस बस चलते रहेंगे, तो देखो, मजे लो, भूल जाओ। बाकी पुष्पा के अराउंड जो भी ये सब चीजें चल रही है, इसके अराउंड आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट में चाहो तो बता सकते हो भाई। आपकी मर्जी, बताना है तो बता देना, वरना मत बताना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।